नमस्ते भारत। कल्पना कीजिए राधा को। उत्तर प्रदेश की 14 साल की एक होनहार छात्रा हैं जिनकी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं, लेकिन हर महीने 4 से 7 दिन वह स्कूल नहीं जा पाती। उनकी पढ़ाई छूट जाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि वह बहुत ही गरीब परिवार से आती हैं और उनके पास 20 रुपए का सैनिटरी पैड खरीदने तक के पैसे नहीं होते हैं। शायद आपको लग सकता है कि 20 रुपए छोटी रकम है, लेकिन ये 20 रुपए का अंतर राधा के शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके भविष्य के बीच में दीवार बन गया है। भारत में यह सिर्फ राधा की कहानी नहीं है, करोड़ों लड़कियों की कड़वी हकीकत है। इसे कहते हैं पीरियड पॉवर्टी, एक ऐसा खामोश संकट जो हमारे देश के भविष्य के लिए दीमक की तरह खा रहा है। सबसे गंभीर और सामान्य मुद्दा जिसकी बात कोई नहीं करता। समस्या की गहराई और सटीक आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े डराने वाले हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार भारत की करीब 23% महिलाएं, यानी भारत की लगभग 15 करोड़ महिलाएं और लड़कियां पीरियड के दौरान कपड़ा, राख, पत्तों और गंदी और जानलेवा जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं। यानी हर चौथी महिला हाइजीन से कोसों दूर है। अब सवाल यह है कि वे इन असुरक्षित चीज़ों का इस्तेमाल करती क्यों हैं? इसका कारण सिर्फ गरीबी नहीं, इसके पीछे जागरूकता की कमी, गाँवों से मेडिकल शॉप्स की दूरी और समाज में फैली वो गहरी शर्म है जो एक महिला को मदद मांगने या पैड खरीदने से रोक देती है। इसका सीधा असर हमारी शिक्षा व्यवस्था पर पड़ता है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल लगभग 2.23 मिलियन लड़कियों को सिर्फ इसलिए स्कूल छोड़ देना पड़ता है क्योंकि उनके स्कूलों में ना तो साफ टॉयलेट है और ना ही पैड की सुविधा। यह सिर्फ स्कूल से अनुपस्थिति नहीं है, यह उनके सपनों का अंत है। असुरक्षित के अपनाने से सिर्फ बेचैनी नहीं होती, बल्कि इन्फेक्शन, यूटीआई और आगे चलकर गर्भधारण, इन्फर्टिलिटी जैसी गंभीर बीमारियां पैदा हो सकती हैं। यहाँ एक और बड़ा सवाल है, कहीं यह सिस्टम का फेलियर तो नहीं? आप सोचिए, कहीं यह सिस्टम का फेलियर तो नहीं? 15 करोड़ बहुत बड़ा नंबर होता है। सरकारें बजट पास करती हैं, सुविधा जैसे सस्ते पैड्स की स्कीम लाती हैं, लेकिन भ्रष्टाचार और खराब मैनेजमेंट की वजह से क्या ये वाकई ग्राउंड लेवल तक पहुंच पाते हैं? अक्सर पैड्स उन लड़कियों तक पहुंच ही नहीं पाते जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। बड़ी रुकावट है शर्म। हम चांद पर तिरंगा फहराने की बात करते हैं, लेकिन आज भी मेडिकल स्टोर पर पैड्स को काले लिफाफे में छिपाकर दिया जाता है, जैसे कोई गुनाह हो। जब तक हम इस पर खुलकर बात नहीं करेंगे, समाधान अधूरे ही रहेंगे। सरकार ने सैनिटरी पैड्स पर जीएसटी 0 किया है, यह बड़ा अच्छा कदम है, लेकिन सिर्फ सरकारी मशीनरी के भरोसे बैठने से काम नहीं चलेगा। हमें और आपको क्या करना होगा? हम अपने घर या आसपास काम करने वाली महिलाओं को जागरूक करेंगे, उन्हें मेंस्ट्रुअल कप या फिर सस्ते सरकारी पैड्स के विकल्पों के बारे में बताएंगे, और सबसे जरूरी बात, इस विषय पर घर में बात करना शुरू करें ताकि किसी और राधा को शर्म की वजह से पढ़ाई नहीं छोड़नी पड़े। भारत विश्व गुरु बनना चाहता है, सपना देखता है, लेकिन क्या हम अपनी आधी आबादी को बुनियादी गरिमा और स्वास्थ्य का अधिकार दिए बिना वहां तक पहुंच पाएंगे? सवाल यह नहीं है कि सरकार क्या कर रही है, सवाल यह है कि क्या आप और मैं अपने देश की बेटियों को उनके हक की सुविधा दिलाने के लिए या उठाने के लिए, जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं? इस विषय पर अपनी राय बताएं क्या है। वीडियो को शेयर करें ताकि खामोश संकट अब और खामोश ना रहे। यह एक बहुत ही सामान्य लेकिन गंभीर मुद्दा था।